everyone, all of you. This is Alok Singh and I will teach you English on this amazing channel of our classes. So when we thought about English, आप इंग्लिश के बारे में जब सोचते हैं सबसे पहले आपके दिमाग में आता है वो एक सेंटेंस। अब उस सेंटेंस के बीच में आप पे काफ़ी पार्ट होते हैं और जो सेंटेंस का पार्ट होता है उसमें आप वर्ब देखते हैं, एडवर्ब देखते हैं, प्रोनाउन आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। तो जो ये पार्ट होते हैं सेंटेंस के, इसी को एक वर्ड्स के एक पार्ट को मिलाकर जो सेंटेंस बनता है उसी को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच से। तो पार्ट ऑफ स्पीच एक बेसिकली एक वर्ड्स का एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है जिसे आप सेंटेंस बनाते हैं, जिसे पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या होते हैं उसके पहले हम टाइप्स देखेंगे, उसके बाद में एक एक को आइडेंटिफाई। इस वीडियो में केवल हम आइडेंटिफाई करने को देखेंगे। अगर आप पहले आइडेंटिफिकेशन ही नहीं जानेंगे तो उसके बारे में डिटेल जानने कोई मतलब नहीं होता है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे इसमें इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल हम 4 चीज़ों को ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा पहले 4 चीज़ों को, फिर नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इसको उसमें हम नेक्स्ट 4 को आइडेंटिफाई करने को सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को जानते होंगे क्योंकि बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। ये फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले हम नाउन के बारे में स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा नाउन फर्स्ट होता है। जनरली आप किताबों में देखते होंगे कि सबसे पहले नाउन लिखा होता है। तो नाउन क्या है? नाउन एक नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज़ का नाम। आप अपने दिमाग में आसपास कहीं कुछ भी देखें, किसी चीज़ का अगर वो नाम है तो नाउन होता है। सबसे पहले आप नाउन के बारे, एनी नेमिंग वर्ड्स विच इज़, इसके लास्ट में आप एग्जांपल ले सकते हैं कि वो CE हो सकता है, MENT हो सकता है, उसके लास्ट में TIUN हो सकता है। तो एग्जांपल जैसे आप देखेंगे मैनेजमेंट, पोजीशन, इनहैरेसमेंट, इनकन्वीनियंस। तो अब ये भी 4 ही चीज़ें, किसी भी चीज़ का नाम वो सीधा नाउन होता है। फिर नेक्स्ट आप पार्ट आते हैं इस पर, तो प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन जो है जो नाउन को आइडेंटिफाई करता है या नाउन के जगह पर आता है या उसके पहले भी आ सकता है। तो जो इसे प्रोनाउन बेसिकली मेन क्या होते हैं? ही, सी, इट, हु, दे, हुम, हुज। अब ये तो हो गया नॉर्मल जो आप लोग प्रोनाउन की जगह, प्रोनाउन के जो नाउन के स्थान पर आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। लेकिन एक नई चीज़ मैं आपको आज बताऊंगा कि जो ये माई, योर्स, हिज, हर, ये एक टाइप के पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ये पोजेसिव एडजेक्टिव आप लोग बोलेंगे क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव जो प्रोनाउन को भी आइडेंटिफाई करता है इनडायरेक्टली। वो प्रोनाउन तो नाउन को कर रहा है, जो नाउन को कर रहा है तो अगर प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करता है तो इनडायरेक्टली वो भी तो एक प्रोनाउन हुआ। तो जब हम प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करते हैं तो इसमें माई, योर्स, हिज, हर। अब इसे हम एग्जांपल देता हूं कैसे। तो योर कार, योर कार इनडायरेक्टली ये जो कार है, ये कार इज अ नाउन। तो नाउन को आइडेंटिफाई कौन कर रहा है? हु इज आइडेंटिफाइंग द नाउन? योर। योर क्या है? आपका पोजेसिव एडजेक्टिव, और ये इनडायरेक्टली नाउन को कर रहा है। तो जब नाउन को कोई भी चीज आइडेंटिफाई करती है तो क्या होता है? वो प्रोनाउन होता है। इसे आप भी और एग्जांपल्स ले सकते हैं, हर, हियर, हिज हाउस। अब इसे आपको बता दें, सी इज अ गुड गर्ल। अब गुड गर्ल, गुड इज ऑल्सो आइडेंटिफाइंग द नाउन। तो ये इट्स ऑल्सो एडजेक्टिव जो हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। और ये गर्ल, गर्ल को आइडेंटिफाई कौन कर रहा है? आ गुड। तो आ गुड ये आपका ये भी एक प्रोनाउन के वर्क में वर्क कर सकता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा पार्ट एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में हम क्या देखते हैं कि एडजेक्टिव आप जब सोचते हैं किसी भी चीज़ को, तो एडजेक्टिव सबसे पहले आप दिमाग में आना चाहिए कि किसी चीज़ की क्वालिटी, किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताता है, क्वांटिटी बताता है। और मैं एक नई चीज़ आपको बताऊंगा कि जो रेफर पॉइंट, जो ए एंड द, कोई भी आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा होगा आर्टिकल। तो आर्टिकल जब जो आर्टिकल ए एंड द जो भी किसी भी नाउन को अगर आइडेंटिफाई करता है, किसी भी नाउन के पहले आप ये नहीं, ए के बाद आप ये नहीं कह सकते कि ए ऐसे लिख देंगे आप। ए के बाद एक चीज़ ये आना चाहिए कि जैसे ए कार, एन एलिफेंट। तो ए के बाद जो भी आना चाहिए, एलिफेंट जैसे हमने एग्जांपल लिया, तो एलिफेंट इज ऑल्सो अ नाउन। तो जो नाउन को आइडेंटिफाई करता है वो प्रोनाउन हो जाता है। लेकिन जो प्रोनाउन को भी आइडेंटिफाई कर रहा है, जैसे आ गुड गर्ल, तो ये गुड यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। तो जो एडजेक्टिव को भी मतलब आइडेंटिफाई कर रहा है तो आ गुड, तो वो भी इनडायरेक्टली हो गया कि एडजेक्टिव आपको हो जाता है। तो ये क्वालिटी बताता है। क्वालिटी में जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, गुड, बैड, अगली, नाइस, ये क्वालिटीज बताते हैं क्योंकि वो एडजेक्टिव है। एक क्वांटिटी, कहीं किसी वर्ड के आगे कोई क्वांटिटी आ जाए तो ये आता है सम, फ्यू, मैनी, मोर, ये क्वांटिटी हो गई। अब रेफर पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया। तो ये बेसिकली आपके एडजेक्टिव हो गए। नेक्स्ट पार्ट में अभी इसके जस्ट आफ्टर सेकंड तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब नेक्स्ट
जैसे ये 3 चीज़ें हम अभी पढ़ चुके हैं। ये नाउन हमने देख लिया, प्रोनाउन का आइडेंटिफिकेशन में देख लिया, एडजेक्टिव का देख लिया। अभी मैं आपको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ, लेकिन जो इनकमिंग पार्ट्स होंगे इसके पार्ट ऑफ स्पीच के, उसमें मैं सबको डिटेल नाउन भी बताऊंगा। डिटेल इसमें नाउन के जैसे टाइप्स होते हैं, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, आप लोग जानते हैं, प्रोनाउन के जितने भी टाइप्स होते हैं और एडजेक्टिव के जितने भी टाइप्स होते हैं। पर अभी जो है मैं एक चीज़ जो तीनों को ऐड करके मिलती है वो है डिटरमाइनर्स। आप डिटरमाइनर्स के बारे में एक बताता हूँ। जैसे किसी भी बिफोर नाउन्स, किसी भी नाउन के जो पहले आ जाते हैं उसके पहले आप एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं, आर्टिकल भी लगा सकते हैं और आपको पोजेसिव एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं। जो नाउन के पहले एडजेक्टिव, आर्टिकल और पोजेसिव एडजेक्टिव तीनों आ गए, इनडायरेक्टली ये नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव ही हैं। तो आर्टिकल इज ऑल्सो एडजेक्टिव। तो अब इसके बिफोर आ गए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे ही हैज़ बीन के बाद ए लगा सकते हैं आप, गुड लगा सकते हैं, माई लगा सकते हैं, प्लेयर तो मान लो आपका हो, नाउन हो गया। तो जैसे ही हैज़ बीन, अब यहाँ पे आप ए भी लगा सकते हैं, ही हैज़ बीन अ प्लेयर, ही हैज़ बीन अ गुड प्लेयर, यहाँ पे आर्टिकल और एडजेक्टिव दोनों आ गया। और यहाँ पे होगा ही हैज़ बीन माई प्लेयर, यहाँ पे माई भी लगा सकते हैं, विच इज नाउन। तो अब हमने इस वीडियो में हमने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई देखा, प्लस इन तीनों को मिला के जो इनको कंबाइन करके जो डिटरमाइनर बनता है उसको देखा। डिटरमाइनर का बेसिकली मतलब होता है कि जो कोई भी पोजेसिव, मतलब कोई भी सेंटेंस में जो तीनों आ सके, ए भी आ सके, गुड भी आ सके, माई भी आ सके, तीनों आप अलग अलग करके लगा सकते हैं, वो होता है आपका डिटरमाइनर। तो विद दिस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड नेक्स्ट पार्ट में बाकी चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करने को सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।